और बड़ी खबर आ रही है, गोवा मर्डर केस में पूछताछ के दौरान एक खुलासा हुआ है। सूचना सेठ ने कहा कि पति जैसा दिखता था बेटा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बेटे और पति को दूर करने के लिए गोवा मर्डर केस में जो एक नया मोड़ सामने आया है, नया खुलासा सामने आया है, वो ये कि सूचना सेठ ने कहा पति जैसा वो दिखता था, उन दोनों को दूर करने के लिए ही दरअसल उसने ये कदम उठाया है। सगई राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सगई राज, अभी क्या नए खुलासे पूछताछ में सामने आए? देखिए, सूत्रों के अनुसार हमने सीखा है कि 6 तारीख को जब इसने गोवा से बेंगलुरु गए थे, उसी दिन पिता के बेटे वेंकटरमन सूचना को कॉल करके पूछे थे कि रविवार को उनको मिलना है। ये एज पर द डायरेक्शंस ऑफ कर्नाटका कोर्ट, जहां पे कर्नाटका कोर्ट इनको सुविधा दिया है कि रविवार को बच्चे के साथ पिताजी मिल सकते हैं और पूरा दिन बिता सकते हैं। उसके अनुसार उसने कॉल किया था, मगर उसने बोला वो उसके घर नहीं जा सकती है, ये कॉमन पॉइंट में आ जाइए, वहां पे मिलेंगे। सदाशिव नगर है एक कॉमन पॉइंट, वहां पे मिलेंगे। उसके बाद जब अगला दिन बाप जाके वहां पे वेट कर रहे थे, उस टाइम पे वो नहीं आई थी क्योंकि वो गोवा गई थी। मगर पिता वेंकटरामन को इसके बारे में पता नहीं था। 2 घंटा 3 घंटा वेट किया था बच्चे को देखने के लिए, मगर उसने कॉल नहीं उठाया, मैसेज रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद ईमेल भी किया, मगर कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद वापस चला गई। और सूत्रों ये भी बोले कि इसने जब भी उस फ्रेंड्स और रिश्तेदार से मिलती थी, हमेशा यही कह रही थी कि बच्चे उसके बाप के जैसे दिखता है। जब भी उसको देखता हूं, उसका पति का याद आता है। शायद उसी की वजह से ये हत्या किया है क्या करके पुलिस इसके बारे में भी जांच कर रही है। तो अब पुलिस हर एंगल से देखिए इस पर जांच करती हुई नजर आ रही है। और सगई, जिस तरीके से ये खबर सामने आती है, ये इसलिए भी चौंकाने वाली है कि एक माँ जो जब खुद को मारने की कोशिश करती है तो हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन बच्चे को मारने की हिम्मत हो जाती है। आप कफ सिरप पिलाती हैं, उसके बाद तौलिए और पिलो का इस्तेमाल करके उसको बेहोश करने के बाद मौत के घाट उतार देती है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि कॉफ सिरप पिलाने के बाद उसको सुला लेती है, क्योंकि कॉफ सिरप थोड़ा पिलाया तो वो मेडिसिन हो जाता है, बहुत ज्यादा पिला दिया तो वो उसको बेहोश करने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसी की वजह से उसको बहुत ज्यादा कॉफ सिरप दिया था, क्योंकि एक बॉटल उसने खुद लाया था, दूसरा बॉटल होटल स्टाफ से बोलकर 2 बॉटल मंगा के रखा था उन्होंने होटल के रूम के अंदर। तो उसको पिलाने के बाद वो प्रोसेस है जो पिलो रखकर उसको दबाने का प्रोसेस है, वो आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चा स्ट्रगल ज्यादा नहीं करेगा। तो इसी के वजह से उसको कॉफ सिरप देके उसको पिलो को रखकर उसको मारा गया करके पुलिस सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है। क्या नजर आ रही थी? क्या दोनों ही मरने वाले, वो अपने आप को भी मार के बच्चे को मार के खुद मरना चाह रही थी, यही प्लानिंग थी? क्योंकि एक तरफ वो ये कह रही है कि बच्चा जो है पति की याद दिलाता था, तो क्या स्ट्रेटजी यही थी कि केवल बच्चे को मारा जाए? हाँ, क्योंकि पुलिस जो अभी पूछ रहे कि क्यों मारा, उसने बोला मैंने नहीं मारा, वो मर चुका था। मगर क्यों तू बैग में डाल के गई, कैसे मरा, उसके बारे में पूछने में वो बोल रहे मुझे याद नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। मगर वो ऑलरेडी मर चुका था, मुझे पता नहीं था वो कैसे मरा है, कौन मारा है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब भी पूछते क्यों पता नहीं, वो बोलती है मुझे याद नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्यों आपने हाथ काटा था, उसने बोला है कि वो उसका लाश देखने के बाद उसको जीने को मन नहीं लगा था, इसलिए उसने हाथ काटा था। बाद में उसको अच्छा नहीं लगा, बाद में उसने बैंडेज लगा के वहां से बॉडी को बैग में पैक कर बेंगलुरु को निकल गए थे। आने के टाइम पे उसने फ्लाइट में आया था और जाने के टाइम पे 30,000 रुपए का कैब बात करके उसके बाद उस कैब को लेके बैंगलोर के रास्ते में निकल गई थी। तो इससे पता चलता है कि शायद उसको प्रिपेयर नहीं था, मगर आखिर जब हुआ था ये हत्या, उसके बाद इसका पूरा प्लान था कि वहां से चले जाए, बैग में लेके जाए। बैग में लेके आने के बाद बेंगलुरु में क्या करने वाले उसके बारे में उसने कुछ बताया नहीं था पुलिस को। बहुत धन्यवाद सगई राज, हमारे संवाददाता बेंगलुरु से जानकारी दे रहे थे।